नमो नमः। अद्य कक्षा अष्टम्याः सप्तमः पाठः सा विद्या या विमुक्तये अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। सा विद्या या विमुक्तये, सा वह विद्या या जो विमुक्तये मुक्ति दिला दे। विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिला दे। अब प्रश्न उठता है किन से? दुखों से, परेशानियों से, सांसारिक हर प्रकार की कठिनाइयों से हमें मुक्ति दिला दे। वही विद्या है जो परेशानियों से छुटकारा मिले, उसी को हम विद्या कहेंगे। इसलिए हमें ज्ञान को एकत्रित करते रहना चाहिए। पठन पाठन व्यवस्था के माध्यम से अपने शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की परेशानियों से दूर रहना चाहिए और दूर हो भी सकते हैं। तो उसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः अभ्यासः एकपदेन उत्तरत विद्या कीदृशं धनम् अस्ति। विद्या किस प्रकार का धन है? प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात अत्यंत गूढ़ और छुपा हुआ धन है। कया मनुष्यस्य अज्ञानम नश्यति। किसके द्वारा मनुष्य का अज्ञान का नाश होता है? विद्यया, विद्या के द्वारा। संसारे कस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते। संसार में किसकी अत्यधिक प्रतिष्ठा होती है या है? धनस्य, धन की। कम विना निर्वाहः असंभवः विद्यते। किसके बिना निर्वाह असंभव है? माने इस दुनिया में जीवन किसके बिना चलना असंभव है? तो धनम। धनम के लुंठन्ति। धन को कौन लूटते हैं? लुंठकाः, लुटेरे। वित्तस्य कति गतयः भवन्ति। धन के कितनी दशाएं होती हैं या अवस्थाएं होती हैं? तिस्रः, तीन गतियाँ। कया समम भूषणम संसारे अन्यत् नास्ति। किसके समान आभूषण संसार में कोई और नहीं है? विद्यया समम। विद्या के समान इस दुनिया में कोई और साधन उसका समान नहीं है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। का विद्या कथ्यते। क्या विद्या कहलाता है या किसको विद्या कहते हैं? यया मनुष्यस्य अज्ञानं नश्यति तथा च ज्ञानं जायते सा विद्या इति कथ्यते। अर्थात जिसके माध्यम से मनुष्य का अज्ञान का नाश होता हो और ज्ञान की प्राप्ति होती हो, उसे हम विद्या कहते हैं, विद्या कहलाता है। सामान्यतः लोके शोभायाः साधनानि कानि मन्यन्ते। साधारणतः लोक में शोभा के माने सजावट के साधन कौन से मानते हैं? किन किन को मानते हैं? सामान्यतः लोके सुवर्णमयानि रजतमयानि च भूषणानि शोभायाः साधनानि मन्यन्ते। अर्थात सामान्यतः साधारणतः लोक में सोने से युक्त आभूषण, चांदी से युक्त आभूषणों को शोभा के साधन मानते हैं। धनस्य तिस्रः गतयः काः सन्ति। धन के तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? धनस्य तिस्रः गतयः दानं भोगः नाशः च सन्ति। अर्थात धन के तीन अवस्थाएं, गतियाँ दान, भोग और नाश हैं। के गुणाः विद्या प्रभावेन मनुष्ये समागच्छन्ति। कौन से गुण विद्या के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के जीवन में समा जाते हैं? विनयः, विवेकः, शीलं, सहृदयता, सदाचारः, शिष्टता चेति सर्वे गुणाः विद्या प्रभावेन मनुष्ये समागच्छन्ति। अर्थात विनय, विनम्रता, विवेक, शील,
सहृदयता, सदाचार और शिष्टता, ये सारे गुण विद्या के प्रभाव से मनुष्य में समा जाते हैं। नराः नार्यश्च कैः भूषणैः निज शरीरानि भूषयन्ति। नराः और नार्यश्च अर्थात स्त्री और पुरुष किन के आभूषणों से या किन आभूषणों से अपने शरीरों को सजाते हैं। नराः नार्यश्च किरीटेन कुंडलेन कंकनेन केयूरेण नूपुरेण तिलकेन चंदनेन अन्यैश्च आभूषणैः निज निज शरीरानि भूषयन्ति। अर्थात पुरुष और महिलाएं किरीट मन मुकुट के माध्यम से, कुंडल जो कानों में पहनते हैं उनके माध्यम से, कंकनेन जो हाथों में पहनते हैं उनके माध्यम से, केयूरेन जो गले में पहनते हार इत्यादि उनके माध्यम से, नूपुरेन पायल इत्यादियों के माध्यम से, तिलकेन तिलक के माध्यम से, और चंदनेन जो अन्य लेपन के युक्त जो साधन है उन सभी आभूषणों के माध्यम से अपने अपने शरीरों को सजाते हैं। प्रश्न संख्या 3 स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। संसारे बहूनि उपयोगीनि वस्तूनि सन्ति। संसार में बहुत सारे उपयोगी वस्तु हैं। तो यहाँ पर संसार शब्द स्थूल पद है, तो कुत्र, क्योंकि संसार कोई स्थान है, स्थानवाचक होने के कारण कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो वहाँ पर भी हम कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विद्या एव सर्वश्रेष्ठा विद्यते। विद्या ही सबसे श्रेष्ठ है। तो का, क्योंकि विद्या शब्द स्त्रीलिंग आकारांत प्रथमा पुरुष एक वचन है, तो इसलिए का। धनम तो चौराह चोरयन्ति। चौराह शब्द पुल्लिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उसमें किम का। धनम तो के चोरयन्ति। धनस्य तृतीया गतिर्भवति। धनस्य या नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द रूप का नपुंसकलिंग षष्ठी एक विभक्ति कस्य तृतीया गतिर्भवति। मनुष्यस्य शोभा विद्यया भवति। मनुष्य की शोभा विद्या से होती है, तो विद्यया तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंगवाची है, तो इसलिए कया। मनुष्यस्य शोभा कया भवति। मनुष्य की शोभा किससे होती है। भर्तृहरिणा नीति शतकम लिखितम। यहाँ पर भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक लिखा गया है, तो इसी प्रकार भर्तृहरिणा किम लिखितम, भर्तृहरि के द्वारा क्या लिखा गया है। प्रश्न संख्या 4 इसमें एक पद में विशेषण विशेष्यम मेलयत। विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। एक पंक्ति में विशेषण दिया है और दूसरे पंक्ति में विशेष्य पद दिए हैं, तो उन दोनों को मिलाना है। तो एक बार देखिए, गुप्तम सुखकरी संपूर्णे महति बहूनि तिस्रः सुवर्णमयानि विद्यावान विस्मयकरम नानाविधाः। विशेष्य पद धनानि प्रतिष्ठा धनम विद्या संसारे वस्तुजातम आविष्काराः गतयः भूषणानि जनाः। अब देखिए उत्तर। गुप्तम धनम माने गुप्त माने छुपा हुआ धन। सुखकरी विद्या माने सुखों को करने वाली, सुखों को देने वाली क्या है, विद्या। संपूर्णे संसारे संपूर्ण संसार में, महती प्रतिष्ठा अत्यधिक प्रतिष्ठा, बहूनि धनानि बहुत सारे धन, तिस्रः गतयः तीन अवस्थाएं या दशाएं, सुवर्णमयानि भूषणानि सोने से युक्त आभूषण आदि, विद्यावान जनः विद्या से युक्त व्यक्ति, विद्वान जिसे कहते हैं, विस्मयकरम वस्तुजातम आश्चर्यचकित वस्तुएं आदि, नानाविधाः आविष्काराः भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कार खोज। प्रश्न संख्या 5 उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो ठीक पद हैं पाठ से लेकर हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। विद्या डैश पूज्यते नहीं धनम।
तो यहाँ पर राजसु। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम। संसारे डैश महती प्रतिष्ठा वर्तते धनस्य। संसारे धनस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते, अर्थात संसार में धन की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है। धनमपि विद्या समम न भवितुम शक्नोति। धन भी विद्या के समान नहीं हो सकता। यो न ददाति न डैश तस्य तृतीया गतिर्भवति। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, अर्थात जो नहीं देता है ना खुद के लिए प्रयोग करता है, उसका तीसरी गति, तीसरी अवस्था को प्राप्त होता है। मनुष्यस्य शोभा यथा डैश भवति तथा अन्य साधनैः न भवति। मनुष्यस्य शोभा यथा विद्यया भवति तथा अन्य साधनैः न भवति, अर्थात मनुष्य की शोभा जैसा विद्या के माध्यम से होता है, अन्य साधनों से वैसा नहीं होता। विद्यायाः गुणाः लाभाश्च डैश सन्ति। विद्यायाः गुणाः लाभाश्च अगणनीयाः सन्ति, अर्थात विद्या के गुण और लाभ अगणनीय हैं। हम उनके गुणों को नहीं गिन सकते, इतने सारे हैं। हर क्षेत्र में विद्या के फायदे ही हैं। विद्यायाः डैश महती आवश्यकता वर्तते। विद्यायाः प्रसारस्य महती आवश्यकता वर्तते, अर्थात विद्या के प्रसार का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना हो सके हमें उतना विद्या को, ज्ञान को फैलाते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 6। श्लोकस्य भावं स्वभाषायां लिखत, अर्थात श्लोक का जो भाव है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखना है। दानम भोगो नाशस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, अर्थात दान की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम है दान, भोग, नाश। माने धन की 3 अवस्थाएं क्या है? दान है, भोग है और नाश है। और फिर कहा यो न ददाति, माने जो नहीं देता है, न भुंक्ते, और जो ना भोग करता है ना प्रयोग करता है, तस्य, उसका तृतीया गतिर्भवति, अर्थात तीसरी गति नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इन कामों को अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे दान करें या भोग करें। धन्यवाद।